नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा का निधन हो गया है। यह बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के स्कॉट अस्पताल में हुआ निधन, 92 साल की उम्र में हुआ निधन और नागौर में मोतीलाल बोरा का हुआ जन्म। यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा का निधन हो गया। दिल्ली के स्कॉट हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है और राजस्थान के नागौर में मोतीलाल बोरा का जन्म हुआ था। 92 साल की उम्र थी और मध्य प्रदेश में राजनीतिक सफलता मिली थी। उसके बाद केंद्र में आए और लगातार जो सेंट्रल टीम है, जो केंद्रीय आला कमान है कांग्रेस का, उसके बेहद करीबी माने जाते थे। कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी लंबे अरसे तक निभाया। लेकिन दिल्ली से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा का आज निधन हो गया और पिछले कई दिनों से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। 92 साल उम्र हो चली थी। नागौर में मोतीलाल बोरा का जन्म हुआ था। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और इसके बाद राहुल गांधी ने जैसे ही, चूंकि आपने देखा होगा तस्वीरों में, जब भी राहुल गांधी दिल्ली में होते थे और तस्वीरें आती थी, मोस्टली अमूमन उनके साथ मोतीलाल बोरा हर वक्त होते थे। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, चूंकि काफी उम्र हो गई थी। लेकिन आज जैसे ही खबर मिली मोतीलाल बोरा के निधन की, कांग्रेस आला कमान की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से भी इस दुख प्रकट किया गया। शादाब अहमद सिद्दीकी हमारे साथ, हमारे डिप्टी एडिटर इस वक्त जुड़े हैं। शादाब जी, साफ तौर पर यह है कि बड़ा नुकसान है, क्योंकि आला कमान के बेहद करीबी थे, बड़ी जिम्मेदारियां इनके कंधे पर हुआ करती थी। ये दुखद खबर कांग्रेस खेमे के लिए। जी बिल्कुल संजय, देखिए बेहद दुखद खबर है। मोतीलाल बोरा का योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, देश की राजनीति के लिए, वो बड़ा अनमोल रहा है। देखिए मोतीलाल बोरा कुछ समय पहले तक भी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और 93 साल की उम्र में भी एक्टिव थे। उससे पहले उनको कोविड हुआ था, बाद में वो फोर्टिस अस्पताल में एडमिट हुए थे, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उससे पहले तक वो बेहद एक्टिव रहे राजनीति में। देखिए मोतीलाल बोरा का राजस्थान से भी कनेक्शन रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान के नागौर में मोतीलाल बोरा का जन्म हुआ और हालांकि उनका परिवार दुर्ग में रहता था। और मोतीलाल बोरा ने, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अपना कैरियर जो है वो पार्षद के तौर पर शुरू किया था। उन्होंने 1968 में दुर्ग नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ा, जीता। उसके बाद 72 में, सन 1972 में वो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीतकर पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा पहुंचे और उसके बाद 77 और 80 में भी विधायक रहे और बाद में वो मध्य प्रदेश की कैबिनेट में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। 1985 में वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने अपना कैरियर पार्षद से शुरू किया हुआ हो, वो 85 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना और उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य रहे, केंद्र में भी रहे, गवर्नर भी बनाए गए। आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में वो गवर्नर रहे तो उनका कार्यकाल थोड़ा विवादों में भी रहा था। और बाद में वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के वो ट्रेजरार रहे और माना जाता है कि कोषाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी चलाई। और जो लोग कांग्रेस को नजदीक से जानते हैं, वो जानते हैं कि मोतीलाल बोरा की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी ज्यादा रही पब्लिक लाइफ में कांग्रेस पार्टी के अंदर। और बेहद नर्म दिल के आदमी थे। माना यह जाता था कि जो लोग भी बोरा जी से जाकर मिल लेते थे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में और उनको अपनी परेशानियां बताते थे, तो वो परेशानियां उनकी जरूर सुनी जाती थी। तो एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा, बेदाग जीवन रहा, साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की। पार्षद से अपना कैरियर स्टार्ट किया, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, गवर्नर बने, राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन हमेशा पब्लिक लाइफ में उन्होंने सादा जीवन रखा और जो उनका योगदान है राजनीति में उसको हमेशा याद किया जाएगा संजय। बिल्कुल सही आपने कहा कि काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा है, जो कि पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी बड़े लंबे अरसे तक इन्होंने संभाली थी। चूंकि इसको कितना बड़ा नुकसान झेला जाए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त कई चीज़ों से संघर्ष कर रही है और ऐसे में ये कोषाध्यक्ष के पद पर जिनकी जिम्मेदारी थी, काफ़ी अच्छी फंडिंग की जिम्मेदारी ये निभाया करते थे, ऐसे में ये बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा लॉस है। हालांकि देखिए संजय, इस बात को भी समझना होगा कि मोतीलाल बोरा पब्लिक लाइफ में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह गए थे, चूंकि 93 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन वो स्वस्थ थे। वो रेगुलर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर आते जाते रहते थे। कांग्रेस दफ्तर में उनके लिए एक विशेष कमरा था जहां वो जाकर बैठते थे। और अभी कुछ समय पहले ही वो ट्रेजरार पद से हटाए गए थे। वो पार्टी के अंदर जो कांग्रेस ऑफिस का जो कामकाज है उसको देखा करते थे। तो काफी एक्टिव रहे वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए उनका जो पॉलिटिकल कैरियर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मोतीलाल बोरा हमेशा जनता के नेता रहे। वो हमेशा चुनाव जीतकर पहुंचे। सबसे पहला चुनाव उन्होंने पार्षद का लड़ा,
आप ये पत्रकार भी रहे। मोतीलाल वोरा लंबे समय तक पत्रकारिता राजनीति में आने से पहले वो पत्रकारिता में भी उनकी रुचि रही, पत्रकार के तौर पर भी उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की। और जब कांग्रेस के खिलाफ हवा चली 1977 तो उसके बाद भी वो चुनाव जीते। उस समय बेहद कम लोग चुनाव जीते थे, वोरा जी चुनाव जीते, 80 में भी वो चुनाव जीते। जो मुख्यमंत्री थे तत्कालीन अर्जुन सिंह, उन्होंने उनको अपने कैबिनेट में शामिल किया था। 1985 में मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हालांकि वो 3 साल ही पद पे रह पाए। 1988 में उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद वो गवर्नर बनाए गए। वो लोकसभा भी 1998 में जीते थे, राज्यसभा के भी सांसद रहे थे। तो एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर उनके साथ रहा। खास बात ये रहे कि वो उन्होंने राजनीति में हमेशा सादा जीवन जिया, उच्च आदर्शों के साथ रहे और सबकी परेशानियों को हल करते रहे। अच्छा अमूमन देखा गया जब भी दिल्ली से तस्वीरें आती थी, राहुल गांधी दिल्ली में होते थे और सार्वजनिक तस्वीरें होती थी, तो मोस्टली राहुल गांधी के साथ दिखाई देते थे। क्या एक गाइड के तौर पर भी बड़ी भूमिका होती थी? राहुल गांधी चूंकि आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालेंगे, उनके लिए मोतीलाल वोरा का चले जाना व्यक्तिगत तौर पर कितना नुकसानदेह होगा? देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी नुकसानदेह होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए भी बेहद नुकसानदेह है, क्योंकि जो पार्टी के सीनियर नेता हैं उनमें मोतीलाल वोरा ही इस वक्त मौजूदा टाइम में सबसे सीनियर नेता थे जो कि एक्टिव थे राजनीति में। उनके बाद ए.के. एंटनी है जो कि एक्टिव है पॉलिटिक्स में, लेकिन वोरा जी अपने अंतिम समय तक एक्टिव रहे। 92-93 साल की उम्र तक भी वो कांग्रेस दफ्तर रोज आते रहे। बिल्कुल, दिन में वो बैठते रहे, आके कांग्रेस दफ्तर में लोगों से मिलते जुलते रहे। और जब वो ट्रेजरार जैसा महत्वपूर्ण पद संभाल रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेजरार उसी को बनाया जाता है जिसके ऊपर पार्टी का भरोसा होता है। तो वो पूरे पार्टी के भरोसेमंद नेता थे। और खास बात यह था कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में वो बेदाग रहे। हालांकि मैं आपको एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि नेशनल हेराल्ड का जो केस हुआ था, उसमें उनका नाम जरूर आ गया था और नेशनल हेराल्ड केस में वो आरोपी भी बनाए गए थे, लेकिन वो अंतिम समय में आरोपी उसमें बनाए गए, जिसका केस अभी चल भी रहा है कोर्ट में। लेकिन बाकी अगर आप देखें, उनकी पॉलिटिक्स पार्षद से शुरू हुई, वो विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, गवर्नर रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, लोकसभा के सांसद रहे, लेकिन उनके ऊपर कभी कोई किसी करप्शन का या किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने एक लंबा बेदाग जीवन राजनीति में। बिल्कुल सही आपने कहा, बेदाग जीवन था। धन्यवाद शादाब जी, इस पूरी तमाम जो जानकारी उनके व्यक्तिगत जीवन की रही है। और साफ तौर पर यह बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही, जहां पर बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी के लिए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जयपुर से भी।